नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कुच्ची नानू। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि भगवान जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। तो चलिए आज हम जानते हैं इसके पीछे की कहानी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर कहीं जंगल में शिकार के लिए गए और अपने साथ के लोगों से बिछुड़कर जंगल में अकेले भटक गए। आगे गए तो एक खेत दिखाई दिया। उस खेत में पहुंचे और उस खेत के मालिक से बोले, भैया मुझे बहुत तेज भूख और प्यास लगी है, कुछ खाने पीने को दे दो, मैं राज्य का आदमी हूँ। तो वह किसान बोला, ठीक है, आप तो हमारे मालिक ही हो। यह कहकर भोजन करा दिया। खेतों में उस समय गन्ना भी था तो गन्ने का रस भी पिला दिया और आराम करने के लिए एक खटिया बिछा दी। इससे बादशाह बहुत खुश हुए। उनको ऐसा लगा कि ऐसा बढ़िया शरबत मैंने आज तक कभी नहीं पिया, और जंगल में रोटी भी बड़ी स्वादिष्ट लगी क्योंकि भूख भी बहुत जोर से लगी हुई थी। अब जब बादशाह वापस जाने लगे तो उस किसान से बोले, कभी तुम्हारे कोई काम पड़ जाए तो दिल्ली आ जाना, मेरा नाम अकबर है, किसी से भी मेरा नाम पूछ लेना। और कहा कि कलम दवात और कागज ले आओ, तुम्हें कुछ लिख कर दे देता हूँ। पर खेत में ना तो कलम थी, न दवात, न कागज, और बेचारा किसान खुद अनपढ़। एक फूटा हुआ मिट्टी का घड़ा ले आया और एक कोयला ले आया। तो बादशाह ने घड़े की ठीकरी के भीतर कोयले से लिख दिया और कहा, मुझसे जब भी मिलने आओ तब इसको जरूर साथ लेकर आना। किसान बोला, ठीक है, और उस लिखे हुए घड़े के टुकड़े को रख दिया। कई वर्षों तक वह पड़ा रहा। एक बार जब अकाल पड़ा और कोई अनाज नहीं हुआ, तब किसान के बड़ी तंगी आ गई। अपने लिए अनाज और गायों भैंसों के लिए घास तक नहीं रहा। तब उसकी पत्नी ने कहा, बहुत साल पहले राज्य का एक आदमी आया था ना, उसने कहा भी था कि आवश्यकता पड़े तब दिल्ली आ जाना। उसके पास जाओ तो सही, वह जरूर मदद करेगा। अपनी पत्नी के बार बार कहने पर वह किसान वह ठीकरा लेकर वहां से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। दिल्ली पहुंचकर उसने किसी से पूछा कि ये अकबरिये का घर कौन सा है। अकबर का नाम सुनकर किसी ने महल बता दिया। तो किसान खास महल के दरवाजे पर जाकर पूछने लगा, अकबरिये का घर यही है क्या? तो द्वारपालों ने डांट कर कहा, ऐसे कैसे बोल रहे हो, ढंग से बात करो। तो उसने ठीकरी दिखाकर कहा कि जाकर कह दो कि एक आदमी आपसे मिलने आया है। ठीकरी देखकर द्वारपाल भी चकरा गया कि इस पर तो बादशाह ने स्वयं दस्तखत किए हैं। तो उसने बादशाह से जाकर कहा कि महाराज, एक ग्रामीण आदमी आया है, उसे बोलने का भी होश नहीं है, बहुत ही असभ्यता से बोलता है, वह आपसे मिलना चाहता है। अकबर ने आज्ञा दे दी तो उसे भीतर ले जाया गया। तो वह किसान देखता है कि अकबर अपने सिंहासन पर बैठा था। उसे देखकर किसान बोला, वाह अकबरिया, तू तो बहुत ऊंचा बैठा है। तो अकबर ने कहा, आओ भाई आओ, तुम थोड़ी देर बैठो, मेरी नमाज का समय हो गया है, मैं पहले नमाज पढ़ लेता हूँ, फिर तुमसे बात करता हूँ। अब किसान ने देखा कि अकबर कपड़ा बिछाता है और वह उस पर उठता है, बैठता है। अकबर ने जब नमाज पढ़ ली तो किसान ने पूछा, ये तुम क्या कर रहे थे? तो अकबर बोला, परवरदिगार की बंदगी कर रहा था। किसान बोला, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो अकबर ने समझाया कि मैं उस परमात्मा की हाजिरी भर रहा था। तो किसान बोला, अच्छा, कितनी बार करते हो? अकबर बोला, 5 बार। तो किसान ने पूछा, क्यों? तो अकबर बोला, जिसने इतना दे रखा है उसकी हाजिरी भरना भी तो जरूरी है। किसान बोला, मैं तो एक बार भी हाजिरी नहीं भरता हूँ, फिर भी सब दे रखा है और दे ही रहा है, और तुम्हें तो 5 बार करनी पड़ती है, वो भी रोज। चलो अच्छी बात है, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर जाने लगा। तो अकबर ने पूछा, अरे बताओ तो सही, आए क्यों थे? तो किसान बोला, मेरी पत्नी ने कहा कि तुम दिल्ली जाओ, तब आया, पर यहाँ आकर देखा
कि तुम तो 5 बार नमाज पढ़ते हो, जब तुमको ही परमात्मा से मिला तो अब तुमसे मैं क्या लूं। अकबर बोला, अरे भैया, तुझे जो चाहिए ले ले। किसान ने कहा, नहीं नहीं, इतनी मेहनत से तुम्हें मिली हुई चीज मुफ्त में मैं कैसे ले लूं। और ऐसा कहकर अपने घर चला आया। घर पहुंचा तो पत्नी ने पूछा, क्या हुआ। तो किसान बोला, अपने प्रभु को याद करो, जो सबका मालिक है वही सबको देता है। वह हमारा, उनका, सबका मालिक है, कोई पक्षपात नहीं करता। तो हम उस राज्य के आदमी से क्यों मांगे जो खुद भी मांगता है। फिर उसने पत्नी से कहा कि सुन, आज की ही एक बात बताता हूँ। मैं नदी किनारे गया था। नदी में देखा कि पानी बहुत बड़ा हुआ था, जिससे उसका किनारा कट गया। मैं वहां जाकर हाथ धोने लगा तो मुझे वहां कोई बर्तन दिखा। ऊपर से रेत हटाई तो ढक्कन दिया हुआ एक कलश पड़ा था। मैंने उसे खोल कर देखा तो उसमें खूब सारा सोना, चांदी और अशर्फियां भरी हुई थी। बहुत धन था। उसे देखकर मैंने विचार किया कि अपने को तो ये लेना नहीं है, पता नहीं किसका है। परमात्मा स्वयं भेजेंगे तब लेंगे। इसीलिए ढक्कन लगाकर मैं वापस आ गया। पत्नी ने हैरानी से पूछा कि कहाँ पर, कौन सी जगह था। तो किसान ने उसे सब बता दिया। उसी समय संयोग से चोरी करने आए चोर उनकी बातों को सुन रहे थे। उन्होंने सोचा, यह किसान तो पागल है, हम लोग वहीं चलकर उस धन को ले लेते हैं। चोरी करेंगे तो कहीं पकड़े जाएंगे। और वह किसान की बताई जगह पे पहुंच गए। लेकिन ढक्कन लगाते समय उस किसान से कुछ भूल हो गई थी और ढक्कन थोड़ा खुला रह गया था। तो किसान के जाने के बाद एक सांप आकर उस कलश के भीतर बैठ गया। अब जैसे ही चोरों ने उस ढक्कन को खोला तो सांप ने फुंकार मारी। चोरों ने डर कर जोर से ढक्कन बंद कर दिया। अब चोरों को लगा कि शायद किसान ने हमें देख लिया था और हमें मारने के लिए ही उसने ये बात कही। इस कलश में न जाने कितने जहरीले सांप बिच्छू भरे होंगे। अब किसान से बदला लेने के लिए चोर उस कलश को बांधकर किसान के घर ले गए। और जैसे ही रात हुई, उसके घर के छप्पर को फाड़कर उस कलश को उल्टा कर दिया और वहां से भाग गए, जिससे सारा माल घर में गिर गया। ऊपर से पहले सांप गिरा और उस पर सोने का सामान और कलश गिरा। इससे सांप दबकर मर गया। सवेरे जब दोनों पति पत्नी सोकर उठे तो देखा कि घर में तो धन का ढेर लगा हुआ था। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। बस एक व्यक्ति को अपने कर्म करते रहना चाहिए। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।